सिर्फ शेड्यूल ट्राइब इसलिए चाहिए कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब में मिल रहा है, ओबीसी में नहीं मिल रहा, आरबीए में नहीं मिल रहा, पीएसपी में नहीं मिल रहा। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए कुछ पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन पहाड़ी कम्युनिटी के नाम पे उनको मिले और वो एमएलए बन जाए। अदरवाइज पहाड़ी कम्युनिटी में से कास्बी को मिलना चाहिए था बेचारे को हक, क्यों नहीं मिल रहा है? मैं बोलता हूँ जो सैयद गरीब है उसको भी क्यों नहीं मिलना चाहिए? सैयद सारे भी अमीर नहीं है, सारे बहुत बेशुमार उनमें उनके अंदर गरीब है और जेन्युइन लोग हैं, उनको क्यों ना हक मिले? और वो रिजर्वेशन के लिए इम्प्रूव करना चाहिए था। पीएसपी 4% है, 8% करवा लेनी चाहिए थी आपको, नहीं करवा रहे आप। सिर्फ पीछे पड़े हुए हैं ट्राइबल रिजर्वेशन के पीछे कि नहीं जनाब हमें भी डालो ताकि हम भी मंत्री बन जाए, और ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। लड़ाई तो सैयद की इज्जत को भी बचाने की है ना भाई साहब। सैयद इस मुकाम पे है, मुसलमानों की हायरार्की में सैयद इस मुकाम पे है। हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मण भी सेम मुकाम पे ऊपर है, बहुत ऊपर है। राजपूत भी दूसरे नंबर पे ऊपर है। हम उन दोनों तीनों चारों कौमों की, मुसलमानों के अंदर मिर्जा का दूसरे टॉप पे आता है नंबर। जराल कम्युनिटी बहुत फख्र वाली कम्युनिटी है, रजौरी पे हुकूमतें नहीं, बहुत एहतराम है। हम तो असल में उनकी तकद्दुस की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ब्राह्मणों के लिए लड़ रहा हूँ। फिक्र हो रही है आपको उनकी? वो तो चाहते हैं कि उनको एसटी मिले। मुश्ताक बुखारी साहब तो कह रहे थे कि एसटी जो सरकार हमें देगी, हम एसटी लेने के लिए जहन्नुम तक जाने को तैयार हैं। आपको क्यों फिक्र हो रही है उनकी? नहीं, वो कोई फिक्र नहीं है। खाना एक आगे नमाज पढ़ाएगा, हम सारे के सारे, खैर नमाज तो सब जगह ठीक है, पढ़ लेते हैं हम, लेकिन बाकी जो कल्चर की चीज़ें हैं ना, शादी ब्याह में हम सारे इकट्ठे, हम सब की शादियां आपस में हो जाती हैं। बकरवाल की शादी गुजरों में हो रही है, दोदी गुजरों की दूसरे गुजरों में हो रही है, पुंछ सुजोरी की गुजर की बच्चियाँ कश्मीर में हमारे यहाँ, हमारी बच्चे उनके यहाँ। आप मुझे एक सिमिलर चीज़ बता दीजिए, ये जो फेक एथनिक ग्रुप बनाया है, क्या मुझे बताइए, छोड़ दीजिए हिंदू बिरादरी को, छोड़ दीजिए, वो तो नहीं रिश्ता हो सकता, मान लीजिए, क्या मुसलमानों के अंदर सेम चीज़ें हो पा रही हैं? एक सैयद बिरादरी है, एक मिर्ज़ा है, एक जराल है, एक वो कास्बी और मोची और तरखान और बेचारे वो जो गरीब हैं, क्या उनके साथ सेम ये चीज़ें हो रही हैं जो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए बता रहा हूँ, मैं अपने एथनिक ग्रुप के लिए बता रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं तालिब हुसैन साहब, पीडीपी सीनियर नेता भी हैं, और इनके द्वारा एक कमेटी का गठन भी किया गया है। इनसे बातचीत करेंगे क्या वो कमेटी है, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने जो है उस कमेटी के जो मेंबर्स हैं या बाकी लोग हैं उनको परिचित करवाया था। तालिब साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात करने का मौका मिला। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की थी और ये जो कमेटी का आपने गठन किया है, क्या कमेटी है, क्या नाम रखा गया है और किन लोगों को इसमें शामिल किया गया है, पर्पज़ क्या है इसके पीछे? देखें जनाब, जैसा आपने बताया, देखा भी होगा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को हमने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए से और पोर्टल के ज़रिए से, बुनियादी तौर पे बात ये है जनाब कि जब पूरी रियासत के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत इस तरह का मामला आ रहा है कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ के हकूक़ के ऊपर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। दूसरी अपर कास्ट कम्युनिटीज़ को इस चीज़ के लिए रेडी किया जा रहा है। हालांकि वो बीच में बेचारे शोर भी मचा रहे हैं, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनको चूँकि खुदा जानता है इसकी मंशा क्या है, इसके पीछे का क्या मामला है, लेकिन हमने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जितनी भी गुजर बकरवाल, हालांकि गुजर बकरवाल इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द स्टेट, तो बेशुमार यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो कभी एक पेज पे आके उन्होंने किसी इशू पे नहीं लड़ा था, सब जगह सब लोग अपनी अपनी जगह लड़ा करते थे, लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि इस बार हमने कोशिश की, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी गुजरों की हैं, जैसे गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस है, गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस है, गुजर इस्लाई कमेटी है, दोदी गुजर एसोसिएशन है, अच्छा जनाब, उनके बाद इंटरनेशनल गुजर महासभा है, और ट्राइबल कम्युनिटी के बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इन सब को हमने एक पेज पे इकट्ठा किया और मीटिंग करके इन सब की परेशानी ये थी, सबका बोलना ये था, ये सब की अपनी अपनी पहल थी, क्योंकि इससे पहले सारे लोग अपने पिछले दिनों देखा होम मिनिस्टर साहब J&K में जब आए, तो उससे पहले जम्मू यूनिवर्सिटी के नौजवानों ने आवाज़ बुलंद की, रजौरी में आवाज़ बुलंद हुई, पुंछ के अंदर हुई, कश्मीर के भी डिफरेंट कुछ जगहों पर आवाज़ें उठी। तो ये सब चंक ऑफ पीपल अलग अलग जगह पे जो अपना ज़ोर दे रहे थे, तो सब ने ये फ़ैसला लिया कि हम मिल के एक बड़ी आवाज़ बुलंद करें और अपने हकूक़ को बचाने की एक कोशिश करें। तो हकूक़ों की लड़ाई है, अपने हकूक़ की लड़ाई है, और इसमें हमने जो कमेटी बनाई उसके अंदर एक कोर कमेटी बनाई गई, जिसमें हर उम्र के,
हर फील्ड के लोगों को, जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सोशल एक्टिविस्ट और कौम के जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं, उन सबको रखा और बैलेंस बना के चलाने की कोशिश की, जिसमें ख़वातीन भी मौजूद हैं। और उसके बाद उनकी कमेटी के चेयरमैन हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब को बनाया गया, और उनके बाद जाहिद परवाज़ चौधरी कश्मीर में हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको वाइस प्रेसिडेंट, और इसी तरह से फिर आगे कंटिन्यू किया गया। और फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हमारे ख़दशात थे, जो अपने अज़ाइम हैं, जो मकासद हैं, वो बयान किए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और मज़ीद जब आपसे अब बातचीत हो रही है तो उसके अंदर भी इंशाल्लाह बातचीत करेंगे, जो आप पूछेंगे तो वो बताएंगे इंशाल्लाह। जब अमित शाह जी का जम्मू कश्मीर का दौरा था और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो उनकी रैली थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी के हकूक़ के साथ कहीं पे भी छेड़छाड़ नहीं होगी। फिर क्या ज़रूरत पड़ी ये कमेटियाँ बनाने की, लोगों को इकट्ठा करने की, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, सोशल एक्टिविस्ट को इकट्ठा करने की? आपको क्या भरोसा नहीं है होम मिनिस्टर पे? नहीं, हमें बिल्कुल अल्लाह पे भरोसा है। और उसके बाद बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जब अमित शाह साहब ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं तो फिर क्या ज़रूरत है इकट्ठा होने की, ये सही बात है। लेकिन मैडम शीतल नंदा साहिबा एक ज़िम्मेवार पोस्ट के ऊपर बैठी हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो। तो आप देखें उनकी तरफ से एक मैसेज जब पब्लिक के अंदर फ्लैश हुआ, तो ये इट्स नॉट मी, इट्स नॉट दिस जॉइंट एक्शन कमेटी कि लोग कि इन्होंने कुछ आवाज़ बुलंद कर ली। ये बेसिकली इट्स गवर्नमेंट इटसेल्फ, कि गवर्नमेंट ने ही इन लोगों को इकट्ठा किया। शीतल नंदा साहिबा का वो एक रिपोर्ट टाइप का जो सर्कुलेट हुआ मैसेज पूरी सोशल मीडिया के ऊपर, और जिसमें ये लिखा गया कि उसमें गद्दा ब्राह्मण, उसमें जनाब पाडर के राजपूत और ब्राह्मण, जनाब उसके अंदर पुंछ सिटी के राजपूत, पुंछ सिटी के ब्राह्मण, सैयद, मिर्ज़ा, जराल और ये बेशुमार अक़वाम जो हैं, ये अब शेड्यूल कास्ट के ज़ुमरे में डाली जाएंगी। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है, आपके सामीन से भी ये इल्तिजा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। हम हिंदुस्तानी ये सारे के सारे लोग, और हिंदुस्तान के कानून को सबसे अव्वल किताब मानते ही हैं। और उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है जनाब कि कोई भी किसी भी कौम को जब आपने शेड्यूल ट्राइब में दाखिल करना होगा तो कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं। इसमें इकॉनमी का मसला नहीं है, इसमें बैकवर्डनेस का मसला नहीं है, इसमें ये मसला नहीं है ये गरीब है अमीर है, इसमें ये मसला नहीं है ये कौन सी ज़ुबान बोलता है। उसमें 5 क्राइटेरियाज़ हैं, 5 क्राइटेरिया हैं। अगर वो कम्युनिटी ये वाले 5 क्राइटेरिया फिल कर सकती है, फुल कर रही है, तो ठीक है, आप उसको शेड्यूल ट्राइब दीजिए। आप मुझे बताएं, गद्दियों को यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब मिला, कोई जॉइंट एक्शन कमेटी बनी? नहीं बनी। सिपी को मिला, कोई जॉइंट एक्शन कमेटी बनी? नहीं बनी। हालांकि परसों कठुआ की, थोड़े दिन पहले कठुआ में एक पुलिस वुमेन पुलिस की तरफ से एक रिपोर्ट, मतलब एक लास्ट उसमें वो ज्वाइनिंग वाला मामला आया सामने, क्योंकि सिलेक्शन लिस्ट सामने आई, तो उसके अंदर पूरे कठुआ में एक गुजर बकरवाल कम्युनिटी से एक बच्ची आई, बाकी सारी गद्दी कम्युनिटी की बच्ची हैं। किसी ने एतराज़ किया? नहीं किया। भाई साहब, वो हैं हमारे पार्ट एंड पार्सल, दे आर ऑल्सो ट्राइबल। गद्दी ट्राइबल है, किसी ने मना किया? हालांकि उनके नाम के साथ जगदेव सिंह लगता है, जयदेव सिंह लगता है, कोई अपने क्या लगाते हैं, तो कभी किसी ने एतराज़ किया? नहीं किया। आज मसला ये है कि जो 5 क्राइटेरियाज़ हैं, सबसे पहले हम उन पे बात करते हैं कि ये 5 क्राइटेरिया हैं क्या। और मेरी गुजारिश है आपके चैनल से सुनने वालों को कि वो भी इस चीज़ पे, ख़ासकर नौजवान जो हैं, वो इस चीज़ को नोट करें, याद रखें और इस पर आप बात करें, इस पर आर्गूमेंट अपना बिल्ड करें कि सबसे पहले तो जनाब उनके प्रिमेटिव ट्रेड्स होने चाहिए, कि मतलब उनकी स्पेशल खुसूसियात होनी चाहिए, बहुत पुरानी उनकी वो लगना चाहिए। मतलब आप एक खाना बदोश को जब नीचे आते हुए देखते हैं, ट्राइबल को, चाहे वो आप गद्दी कम्युनिटी से ले लीजिए, आप देखिए वो ऊन का कपड़ा पहने हुए होंगे, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, एक अलग सा उनका फीचर्स होंगे, अलग सी उनकी टोपी होगी, अलग सा उनका पहनावा होगा, साथ में वो थैला उठा रखे होंगे। तो जानवरों के साथ जिस तरह से वो चलेंगे, उनकी ज़ुबान एक पूरा आपको लगेगा कि हाँ, ये बड़े पुराने ज़माने के जो खाना बदोश हुआ करते थे। आपको मुग़लों की याद आने लगेगी, मंगोल जब सोमालिया के अंदर थे चंगेज़ ख़ान से पहले और उनके दौर के। तो वो
प्रिमिटिव ट्रेड हो गई है। यही आप चीज़ लगा लीजिए कि जम्मू कश्मीर के जितने भी खाना बदोश तबका जात के अंदर जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, आप वहाँ उनसे देख लीजिए कि क्या होता है। आप एक खाना बदोश को देखते हैं, आपको 1947 से पहले के आपको क्या कदीम इंसान याद नहीं आता? क्या आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं याद आती? क्या आपको मेसोपोटामिया याद नहीं आता? क्या आपको बहुत पुराना जो इजिप्शियन वो था सिविलाइजेशन थी, हालांकि वो सबसे पुराने सिविलाइज्ड लोग हैं, लेकिन क्या आपको वो याद नहीं आते? बिल्कुल याद आते हैं। ये हो गया एक पॉइंट, प्रिमिटिव ट्रेड्स, सिर्फ एक। आप मुझे बता दीजिए जिनको मैं अपर कास्ट को यहाँ पे डाला जा रहा है, आपको क्या राजपूत को देख को क्या लगता है? आपको राजपूत को देखते हैं, करण सिंह जी, डॉक्टर करण सिंह साहब याद आते हैं? हमें आते हैं ना, डॉक्टर करण सिंह साहब ही है ना जम्मू कश्मीर में राजपूतों का सबसे बड़ा चेहरा, हमें एहतराम है उनका। महाराजा हरि सिंह बहादुर साहब के नस्ल से हैं, हमें एहतराम है उनका। तो जनाब उनको खाना बदोश कैसे बना दे रहे हैं आप? अच्छा चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि जनाब उनका डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए। आप मुझे बताएं जी, जो जितने जम्मू कश्मीर के अंदर 12 कम्युनिटीज़ जो हैं तो शेड्यूल ट्राइब के अंदर हैं, पुराने जम्मू 370 से पहले के जम्मू कश्मीर में, जिसमें लद्दाख भी है, तो उसके अंदर देखिए आप 12 कम्युनिटीज़ जितनी भी हैं, उनका अलग अलग एक अपना मखसूस ट्राइबल कल्चर है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, एक अलग सी सकाफत है उनकी। गुजर बकरवाल कम्युनिटी की बात कर लीजिए, जो सबसे ज़्यादा ट्राइबल के अंदर, उनका देखिए आप कल्चर देख लीजिए। तीसरे नंबर पे जोग्राफिकल आइसोलेशन। जोग्राफिकल आइसोलेशन क्या है जनाब? कि आप सर्वे कर लीजिए, आप देख लीजिए, आप देखते भी हैं अरफाज साहब, आप बहुत काम करते हैं इस पूरी रियासत में, आप देख लीजिए ये कम्युनिटी कहाँ होती है? हिमालयाज़ पे होती है। ये कहाँ होती है? पीर पंजाल पे होती है। ये कहाँ होती है जनाब? जम्मू के जो अपर रेंजेस हैं शिवालिक, उन पे ही होती है। तो आइसोलेशन है जोग्राफिकल आइसोलेशन कि नहीं? हम जम्मू शहर पे खाना बदोशों ने, नोमैड्स ने कब्जा तो नहीं कर रखा ना? यहाँ के बिजनेस पे, यहाँ की बाकी चीज़, यहाँ के तालीमी इदारों पे, यहाँ की इकॉनमी पे नहीं ना कब्जा हमारा। चौथे नंबर पे बात यह है कि बैकवर्डनेस। तो बैकवर्डनेस देख लीजिए आप, कितनी बैकवर्डनेस है। टाइम्स ऑफ इंडिया का 2011 का सर्वे है कि जनाब जम्मू हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम पढ़ा लिखा कोई ट्राइब है हिंदुस्तान के अंदर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जम्मू कश्मीर। हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सबसे कम पढ़ा लिखा ट्राइब है तो वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी का ट्राइब है। अब बताइए जनाब, ये पांचों के पांचों। अब मैं दूसरी तरफ बात कर लेता हूँ इस 5 वाले बैकवर्डनेस में। जनाब हिंदुस्तान के आज तक आज़ादी के बाद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट 14 बनते हैं, 14 में से 11 ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण के लिए क्या है? सनातन धर्म के, देखिए हमें एहतराम है उनका। सनातन धर्म के अंदर मनुस्मृति में लिखा गया है, मनुस्मृति में कहा है कि यज्ञ करवाना और यज्ञ करना ब्राह्मण का कर्तव्य है। यानी कि इट्स द ड्यूटी ऑफ अ ब्राह्मण टू परफॉर्म एवरी रिचुअल ऑफ द रिलीजन ऑफ सनातन धर्म। यानी कि कंट्रोल, ब्राह्मण का कंट्रोल किस पे रहेगा? रिलीजन पे रहेगा। तो वो सदियों से पढ़ते हैं, सदियों से। नॉलेज इज पावर, बेसिकली नॉलेज इज पावर। ठीक है, आपने अपर कास्ट को लास्ट ईयर यहाँ पे स्वर्ण नाम से आपने रिजर्वेशन दे दिया, किसी को कोई ऐतराज नहीं दिया जनाब, आपने दिया। लेकिन आप ट्राइबल कैसे बना दे रहे हैं उनको? ट्राइबल तो नहीं ना बन सकते। आपका अपना एक कल्चर है, हमारा अपना कल्चर है, दूसरी कम्युनिटी का अपना कल्चर है, सबका एहतराम है, हम सबको लेके चलना है। ये जो क्राइटेरियाज बताए हैं, ये देखना गवर्नमेंट का काम है, ना आपका है ना मेरा है। और अगर गवर्नमेंट दे रही है उनको, अगर होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी के जो राइट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आप पहले कह रहे हैं कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी के हकों पे जो है डाका डाल रहा है। डाका कहाँ पे है? आपके हकों पे कौन सा डाका पड़ रहा है? देखें जनाब, ये जो आप कह रहे हैं कि जब बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन का कोई मामला नहीं है। आप मुझे बताएं, 7% रिजर्वेशन हमें मिली हुई है जम्मू कश्मीर के खाना बदोश ट्राइबल को, जिसमें से हम सिर्फ गुजर बकरवाल कम्युनिटी की बात करें तो वो 14,98,000 2011 के सर्वे में हैं। हालांकि हम नहीं मानते कि ये गलत सर्वे है, ना हमारे बहुत बड़े तबके का सर्वे नहीं हुआ, जो नोमैड्स होते हैं, जो शिवालिक्स पे रहते हैं, या जो मूवमेंट के वक्त होते हैं। और ज़्यादातर सर्वे यहाँ पे मार्च अप्रैल के महीने में होते हैं, जितने भी हर 10 साल के बाद होते हैं। जो आपने कहा कि जब छेड़ा नहीं जाएगा तो फिर क्या है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था तो हमें STGB यानी कि शेड्यूल ट्राइब गुजर बकरवाल, वो कहाँ काम आई? सिर्फ कॉलेज के अंदर दाखिले के लिए और यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिले के लिए। लेकिन मेरी जब बहन या मेरा भाई, मेरी कम्युनिटी का, जब किसी नौकरी लेने के लिए जाएगा, AP लगेगा या छोटी 4th क्लास नौकरी लेगा, वहाँ तो STGB अलग से नहीं होगा ना,
वहाँ पे अगर जम्मू कश्मीर अगर लद्दाख भी हमारे साथ होता तो लेह कारगिल वाला जो शेड्यूल ट्राइब है वो भी हमारे मुकाबले में होता। हम तो हैं ही हैं जनाब, जो गुरेज के हैं वो भाई हैं, जो हमारे गद्दी भाई हैं वो हैं, सिप्पी हैं, शीना है, जितनी भी कम्युनिटीज़ आज तक ये 12 कम्युनिटीज़ जितनी भी हैं ये सब के सब उसमें होते हैं। तो ये तो एक सीधा सीधा फ्रॉड है, सीधा सीधा झूठ है। देखें, एक चीज़ को समझना पड़ेगा, रिजर्वेशन इन्होंने अगर आपको ये जो अपर कास्ट को अंदर डाल दिया बड़ी हिकमत के साथ, उसके बाद आप शेड्यूल ट्राइब 50% कर दीजिए। हमें कितना मिल रहा है? 10% और 7% सेंटर के लिए। आप 50 भी कर देंगे ना, हमें कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आपने हमें सीधा सीधा मुकाबले से बाहर कर दिया। कैसे मुकाबले से बाहर कर दिया? देखिए, मैं किसी से, मुझे ऐतराज़ नहीं है, मैं ये, हमारा मानना ये है, हम ये कह रहे हैं कि जनाब उनको आप किसी वर्ण उसकी क्या बोलते हैं इसको, अपर कास्ट की रिजर्वेशन के, स्वर्ण रिजर्वेशन जो आपने दी, दे दीजिए। आप ओबीसी के अंदर रखिए। आपने ये भी आरबीए को स्ट्रक डाउन कर दिया। और देखें जनाब, यहाँ पे जीडी शर्मा कमीशन जो बना, बड़ा अजीब अजीब सा कमीशन है। हर मर्तबा भारती साहब को इन्होंने रखा, इस बार भारती साहब को भी मेंबर रखा हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर की इतनी बड़ी कम्युनिटी है, उसका भी तो एक मेंबर रख लेना चाहिए था कमीशन के अंदर, नहीं रखा आपने। और बाद में बोल दिया जनाब फलां 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 फलां। हम उसको, जो जीडी शर्मा कमीशन है, हम तो उसको मानते ही नहीं, ये कौम नहीं मानती उसको, पूरी की पूरी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं मानती है। आप देखा भी होगा, बड़ा अजीब सा मामला है। और राम मन के अंदर अब आवाज़ें उठने लगी हैं कि जनाब अगर पहाड़ी होने की वजह से आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो हम तो सबसे बड़े पहाड़ी हैं। और ये बात सही भी है। चिनाब खित्ता के अंदर, आप पीर पंजाल के अंदर देख लीजिए, वो बेचारे हैं, वो हमारे आपके मड़ुआ और वाड़वन के अंदर 6-7 महीने कटे रहते हैं पूरी दुनिया से। वाड़वन के अंदर आज भी नेटवर्क नहीं आता, आज की इस दौर में भी सड़कें नहीं हैं वहाँ पर, वो पूरे कटे हुए हैं। मड़ुआ में वो अभी जाके थोड़ा बेसिक काम शुरू होना हुआ है। तो पूरे इंडिया के अंदर, मैं रात को सुन रहा था उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई जो जमात खड़ी हुई है, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर एक्सीडेंट कहीं पे होते हैं तो जनाब खिता के अंदर होते हैं। तो फिर अगर ये बुनियाद है आपकी कि जनाब पहाड़ी इलाके में रहने वाले, तो फिर तो ये गलत हो गया ना। फिर तो आपकी पूरी फिर तो आपका ये पूरा का पूरा चनाब खिता सबसे ज़्यादा पहाड़ी तो यही है। तो पहाड़ी होने की वजह से किसी को शेड्यूल ट्राइब नहीं दिया जा सकता। और दूसरे नंबर पे जो आपने कहा कि जब किसी का हक छीना ही नहीं जा रहा है, तो हमारा ये मानना है, आप सर्वे कर लीजिए, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये सारे के सारी खिचड़ी बनाने की कोशिश है और किसी एक कोशिश के ज़रिए हमें मुकाबले से बाहर करने की कोशिश है, जिसको हम कभी भी मानेंगे नहीं। समझ में नहीं आती है। जो अमित शाह जी का जो रैली हुई थी उसमें जितनी तादाद में पहाड़ी कबीले के लोग थे, उतनी ही तादाद में गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग भी वहाँ पे थे। और अगर सबसे ज़्यादा असर इसका कहीं पे होना है या एसटी पहाड़ी कबीले को मिलना है, वो पीर पंजाल और कश्मीर के कुछ एरियाज़ हैं उनको मिलना है, वहाँ के गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? ये तकलीफ़ या ये दर्द जो है सिर्फ कश्मीर के, जैसे आपने एक गठन कर दिया अपनी कमेटी का, चिनाब वैली से कोई गठन हो गया किसी कमेटी का, ये इसी एरिया में क्यों हो रहा है? नहीं जनाब, देखें, जो गुजर बकरवाल जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके अंदर पुंछ राजौरी के ही लोग हैं सबसे ज़्यादा, और उन्हीं को सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं गुजर कम्युनिटी के अंदर जम्मू कश्मीर की पूरी ओवरऑल जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा है, जो भी चीज़ों का पता है, तो वो पुंछ राजौरी की हमारी बिरादरी को पता है और वही इस सारे मामले को लेकर चल रहे हैं। 2 दिन के बाद, यानी कि आज 31 है, कल 31 को यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोग दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में बहुत बड़ा एक ट्राइबल कन्वेंशन होने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और दूसरे नंबर पे रह गया सवाल की, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ये तो मैंने आपका जवाब दिया, एक चीज़ मैं मज़ीद ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, हम मुसलमान हैं, मैं मुसलमान की हैसियत से अगर बात करूँ तो देखें, इस्लाम के अंदर कोई कास्टिज़म नहीं है, कोई कास्टिज़म नहीं है। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा मुबारक, आखिरी खुतबा मुबारक आप देख लें तो उनमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जनाब कोई अरब किसी अजम से बेहतर नहीं, कोई गोरा किसी काले से बेहतर नहीं, कोई अमीर किसी गरीब से बेहतर नहीं, कोई मर्द किसी खातून से बेहतर नहीं, तुम में से बेहतर वही होगा जिसके अमाल अच्छे होंगे। लेकिन इस्लाम के अंदर कास्ट सिस्टम है। अब मुसलमानों के अंदर कास्ट सिस्टम है, इस्लाम के अंदर कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, कास्टलेस सोसाइटी है, लेकिन मुसलमानों के अंदर है। अब इस्लाम और मुसलमान ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अब मैं क्लियर खुदारा, मैं मतलब बहुत सारे लोग इस पे शिकवा करेंगे, मुझे कोई बता रहा था कि कोई ग्रुप बड़ा खफा है कि मैंने सादात के लिए कुछ कहा। मैंने क्या कहा सादात के लिए? मैं कह रहा हूँ सैयद बिरादरी का हमें बहुत एहतराम है,
सैयद बरादरी का बहुत एहतराम है, बहुत रिस्पेक्ट को, मैं सैयद का ही क्यों, कास्बी का भी एहतराम है मुझे। पहाड़ीज के अंदर अगर टॉप हिरार्की में सैयद बैठे हुए हैं तो ठीक है, उनका भी एहतराम है सर आंखों पे। आप बहुत बहुत आप मतलब यू आर द सुपीरियर इन इस्लामिक एवरी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम भाई साहब। तो खुदा के लिए उस कास्बी का क्या कसूर है, उस मोची का क्या कसूर है, हमें उसका भी एहतराम है। मैं ट्राइबल हूँ, कम्युनिटी से आता हूँ, मुझे पता है, मेरे माँ बाप और मैं भी जब सैयद आते हैं हम उठ के खड़े हो जाते हैं। सैयद बिरादरी के सामने तो हम आज भी नहीं बैठते। ये एहतराम अपनी जगह, ये रिलीजियस एहतराम है। लेकिन आपको ये बोल देना कि जनाब आप भी ट्राइबल हैं, ये कैसे मुमकिन है जनाब? सैयद मिर्जा तो कल तक राजपूत मुसलमान है ना, वो कन्वर्टेड मुसलमान है, ठीक है, उनका भी एहतराम है, हमारी बहुत मजबूत कौम है। मैं तो कहता हूँ हिंदू राजपूतों से भी मुझे क्या तकलीफ है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, हमें उन पर मान है, उनका एहतराम है। उनको आप माइनस कर दीजिए पूरे हिंदुस्तान में जितने बाहर वाले, मैंने परसों भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो बाहर से आए हुए जितने भी लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान पे हुकूमतें की, उनको आप माइनस करो 99%, 99% आपको हिंदुस्तान के राजा राजपूत मिलेंगे। तो एक हमारी लड़ाई तो सैयद की इज्जत को भी बचाने की है ना भाई साहब। सैयद इस मुकाम पे है, मुसलमानों की हायरार्की में सैयद इस मुकाम पे है। हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मण भी सेम मुकाम पे ऊपर है, बहुत ऊपर है, राजपूत भी दूसरे नंबर पे ऊपर है। हम उन दोनों तीनों चारों कौमों की, मुसलमानों के अंदर मिर्जा का दूसरे टॉप पे आता है नंबर, जराल कम्युनिटी बहुत फख्र वाली कम्युनिटी है, रजौरी पे हुकूमतें रहीं, बहुत एहतराम है। हम तो असल में उनकी तकद्दुस की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ब्राह्मणों के लिए लड़ रहा हूँ। आज क्यों फिक्र हो रही है आपको उनकी? वो तो चाहते हैं कि उनको एसटी मिले। मुश्ताक बुखारी साहब तो कह रहे थे कि एसटी जो सरकार हमें देगी, हम एसटी लेने के लिए जहन्नुम तक जाने को तैयार हैं। आपको क्यों फिक्र हो रही है उनकी? नहीं, वो कोई फिक्र नहीं है। देखिए जनाब, पिछले दिनों जो ये एक बड़ा अजीब सा आ गया कि पहाड़ी एथनिक ग्रुप, मैं पहाड़ियों के खिलाफ नहीं हूँ, एथनिकल ग्रुप हो बनाया नहीं जाता, ये समझने की चीज़ है। एथनिक ग्रुप बनाया नहीं जाता कि जनाब अब यहाँ से ब्राह्मण को ले आओ, यहाँ से सैयद को ले आओ, यहाँ से मुस्लिम राजपूत को ले आओ, यहाँ से हिंदू राजपूत को ले आओ, एक पुंछ रजौरी से, एक कश्मीर से, एक फलां जगह से इकट्ठे करके तो इनका एक ट्राइब बना दो, एथनिक ग्रुप बना दो। भाई साहब, ये एथनिक ग्रुप बनते नहीं होते। एथनिक ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं, ऑलरेडी पहले से मौजूद होते हैं। वो क्यों मौजूद होते हैं आप मुझे बताइए जनाब। ठीक है, एथनिक ग्रुप है, अगर एथनिक ग्रुप है गुजर बकरवाल कम्युनिटी, एथनिक ग्रुप है गद्दीज, एथनिक ग्रुप है शीना, सिप्पी, कैसे? मैं सबूत करके देता हूं आपको, कैसे? मेरी यार सुन लीजिए। एक बात बताओ ना मेरे को, वो सरकार ने देखना है किसको देना है किसको नहीं देना है। आप एतराज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के हकों पे डाका कैसे? मैं बता रहा हूँ ना सर आपको, मैं बोल रहा हूँ सबसे पहली बात तो ये कि एथनिक ग्रुप कैसे हो गया। एथनिक ग्रुप गुजर बकरवाल कम्युनिटी है। कठुआ के अंदर दोदी गुजर रहते हैं, उड़ी के अंदर जाके देख लीजिए आप, वहाँ के बाशिंदगान गुजर रहते हैं जो मूव भी करते हैं जनाब। बकरवालों की एक बड़ी तादाद है। ये मैंने 3-4 यहाँ पे जम्मू के अंदर देसी गुजर रहता है। आप यहाँ पे किसी देसी गुजर के साथ कश्मीर के बेशुमार गुजरों का जो है रिश्ता देखेंगे, उन्होंने आपस में रिश्तेदारियाँ की हैं। बकरवाल बच्चियाँ बेशुमार पुंछ रजौरी के अंदर हैं, दोदी गुजरों के अंदर हैं। मेरे एक जानने वाले और मेरे रिश्तेदार लड़के के यहाँ दोदी गुजरों में से एक सांबा की बच्ची है ना। तो हमारे अंदर सेम कल्चर है। खाना जब वहाँ इकट्ठे होते हैं, एक प्लेट में खाते हैं खाना। एक आगे नमाज पढ़ाएगा, हम सारे के सारे, खैर नमाज तो सब जगह ठीक है, पढ़ लेते हैं हम, लेकिन बाकी जो कल्चर की चीज़ें हैं ना, शादी ब्याह में हम सारे इकट्ठे, हम सब की शादियां आपस में हो जाती हैं। बकरवाल की शादी गुजरों में हो रही है, दोदी गुजरों की दूसरे गुजरों में हो रही है, पुंछ रजौरी की गुजर की बच्चियाँ कश्मीर में हमारे हैं, हमारी बच्चे उनके यहाँ हैं। आप मुझे एक सिमिलर चीज़ बता दीजिए, ये जो फेक एथनिक ग्रुप बनाया है, क्या मुझे बताइए। छोड़ दीजिए हिंदू बिरादरी को, छोड़ दीजिए, वो तो नहीं रिश्ता हो सकता, मान लीजिए। क्या मुसलमानों के अंदर सेम चीज़ें हो पा रही हैं? एक सैयद बिरादरी है, एक मिर्ज़ा है, एक जराल है, एक वो कास्बी और मोची और तरखान और बेचारे वो जो गरीब हैं, क्या उनके साथ सेम ये चीज़ें हो रही हैं जो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए बता रहा हूँ, मैं अपने एथनिक ग्रुप के लिए बता रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी। हम देखिए जनाब, फिर से मैं एक बात बताता हूँ कि हमारा ये मानना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर कहा है कि ऐ बनिनु इंसान, ये नहीं कहा है मुसलमान, ऐ इंसानों, मैंने तुम्हें एक माँ और एक बाप से पैदा किया, तुम्हें ज़ात और बिरादरियों कबीलों के अंदर इसलिए तकसीम किया ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। हमारा ये बिलीफ है, फर्म फेथ है, लेकिन हम प्रैक्टिकल मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रैक्टिकल मुसलमान हैं। मैं बता रहा हूँ, हम दावे नहीं करते। कोई बता रहा था मुझे जनाब, कुछ लोग उठ के बोल रहे थे कि जनाब इनको पढ़ लेना चाहिए तारीख, तो तारीख पढ़ लेनी चाहिए। फिर आपको फिर दो चीज़ों में से एक कर लो आप, या तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबा मुबारक को मान लो,
मान लो आप खुतबा मुबारक की कोई किसी से कमतर कोई बरतर नहीं होगा, तो अगर आप ऐसा मानते हैं तो फिर मत कीजिए हमारे साथ इम्तियाज। फिर क्यों हैं आप इस तरह से, फिर पीर क्यों बनते हैं आप? मैं जो रियल पीर हैं, रियल वली हैं, उनका एहतराम है। वली अल्लाह, औलिया अल्लाह का उनकी वजह से ही इस्लाम फैला है हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर। लेकिन जो आज की डेट में आप अफसर भी बन जाते हैं, आप बड़ी टॉप की उस पर भी रह जाते हैं, फिर बाद में आप चले भी आते हैं हमारे पास न्याज के लिए, ये गलत है। देखिए, मैं कोई उस इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से जो आपका काम काज है वो करिए, लेकिन फिर रिश्ते भी करिए ना। मैं गुजर कम्युनिटी के लिए नहीं बोल रहा, आपको फिर उससे बदबू आएगी। मुझे बताइए, क्या एक सैयद, क्या एक मिर्ज़ा भाई, क्या एक दूसरी कम्युनिटी के लोग जो अपने आप को एथनिक ग्रुप मानते हैं, क्या जो वो एक खातून आ रही है वार्डवन से अपने हाथ में कुत्ता पकड़ा हुआ, पीछे अपना बच्चा 6 महीने का उठाया हुआ, गले में बांध के जो पीर की गली से आ रही है, आप उसके हाथ से खाना खा लेंगे? खा लेंगे आप? सईद साहब खाना खा जाएंगे? मिर्ज़ा साहब खाना खाएंगे? नहीं खाएंगे। ये फर्क है जनाब। और मैं बता रहा हूं, एथनिक ग्रुप में सिमिलैरिटीज होती हैं। वेयर इज द सिमिलैरिटीज? नहीं है। ये माज देखिए, मेरी एक चीज समझने की कोशिश करें, जो पहाड़ी कम्युनिटी है उनमें भी गुरबा है, बहुत गरीब हैं बेचारे, उनमें भी मसाकीन हैं, बहुत बैकवर्ड भी हैं, वो बहुत पीछे भी रहते हैं। हम चाहते हैं उनको मौका मिले। अच्छा, अब की मूवमेंट आगे क्या करने वाली है, क्या होने वाला है आगे? जनाब, हमने, अल्लाह ने चाहा, हम 4 तारीख से पैदल मार्च शुरू कर रहे हैं कुपवाड़ा से कठुआ तक, और रास्ते में जितने भी जगहें होंगी हम सब जगह जाएंगे। हम ट्राइबल कम्युनिटी से तो मिलेंगे, गैर ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी हैं, जैसे कश्मीरी हैं, हमारे पहाड़ी भाई हैं, हिंदू बिरादरी के जो लोग आएंगे रास्ते में, हम उनसे भी मिलकर बात करेंगे कि असल कहानी ये है, असल पिक्चर ये है। क्योंकि रियासत जम्मू व कश्मीर की बात है, हम ऑलरेडी पहले ही परेशानियों से दो चार हैं, तो आज एक नया वबाल खड़ा करके हमें एक दूसरे से दूर किया जा रहा है। हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक चीज़ को सोच लेना चाहिए कि हमारी मूवमेंट किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारी मूवमेंट सिर्फ़ और सिर्फ अपने हक़ों की लड़ाई है, और पहाड़ियों के तो ख़िलाफ़ बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, आप पहाड़ियों के कुछ एक लीडर जिनका सेल्फ इंटरेस्ट होगा कि जनाब पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको मिल जाएगी और वो एमएलए बन जाएंगे, वो हमारे खिलाफ कैंपेन कर सकते हैं। बट हमें जहाँ तक पता है, ओवरऑल पहाड़ी कम्युनिटी, उनको भी पता है कि उनके साथ खेला हो रहा है, उनके साथ कुछ रियल नहीं हो रहा, उनके साथ भी गड़बड़। उनका बेचारों का आरबीए चला गया, उनका आरबीए के अंदर एक वक्त में जनाब कितना उनको रिजर्वेशन हुआ करती थी, वो कट के 4% पे चले आए। अब अंदर की जो, अगर मैं रिपोर्ट्स बता दूं, आप हैरान हो जाएंगे। इनको ज़रा पूछें कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर पीएसपी के तहत, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर चाहे तलबा स्टूडेंट्स लगे हों, उनके एडमिशन्स हुई हों, 4th क्लास के एम्प्लॉइज़ लगे हों, नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग लगे हों, या टीचिंग फैकल्टी के लोग लगे, ज़रा पूछें पहाड़ियों के लीडरों से, ज़रा उनमें क्या है रेशो। पहाड़ी कम्युनिटी जो पीएसपी है उसके अंदर, अगर आप रिलीजन के हिसाब से देखेंगे, मुस्लिम पहले नंबर पे आता है, फिर आपकी लगने चाहिए थे पहले नंबर पे, नहीं लगे हुए। वहाँ पे क्यों नहीं मौका मिला? उसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई? आरबीए को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई? सिर्फ शेड्यूल ट्राइब इसलिए चाहिए कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब में मिल रहा है, ओबीसी में नहीं मिल रहा, आरबीए में नहीं मिल रहा, पीएसपी में नहीं मिल रहा। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए कुछ पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन पहाड़ीज कम्युनिटी के नाम पे उनको मिले और वो एमएलए बन जाए। अदरवाइज पहाड़ी कम्युनिटी में से कास्बी को मिलना चाहिए था, बेचारे को हक क्यों नहीं मिल रहा है? मैं बोलता हूँ जो सैयद गरीब है उसको भी क्यों नहीं मिलना चाहिए? सैयद सारे भी अमीर नहीं है, सारे बहुत बेशुमार उनमें कि उनके अंदर गरीब है और जेन्युइन लोग हैं, उनको क्यों ना हक मिले? और वो रिजर्वेशन के लिए इंप्रूव करना चाहिए था। पीएसपी 4% 8% करवा लेनी चाहिए थी आपको, नहीं करवा रहे आप। सिर्फ पीछे पड़े हुए हैं ट्राइबल रिजर्वेशन के पीछे कि नहीं जनाब हमें भी डालो ताकि हम भी मंत्री बन जाएं। और ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसका इंशाल्लाह हम ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। ठीक है, उनको हक है। मैं तो अपने जो साथी हैं उनसे बोलता हूँ, वो जब कहते हैं कि जनाब उनको नहीं मिलनी चाहिए, मैंने कहा ये गलत बात है, उनका भी हक है। लेकिन हमने तो आर्ग्यूमेंट करना है ना अपना गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो हमारी लड़ाई कोई पहाड़ी बिरादरी के साथ नहीं है। मैं ये सिर्फ आपके सामने आंकड़े पेश कर रहा था, मैं ये सिर्फ चीज़ें आपके सामने रख रहा था। आखिरी बात मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब यहाँ पर रामनंदन कमेटी बनती है कि क्रीमी लेयर जो है उसको हटा दिया जाए। जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज है, मैं सिर्फ शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं कर रहा, शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, बाकी अलग अलग जगहों में अलग अलग रिजर्वेशन होती हैं रियासतों में, तो उन सब के अंदर क्रीमी लेयर जो है उसको हटा दो। जब पता चला कि शेड्यूल ट्राइब के अंदर क्रीमी लेयर कहाँ से आएगा जनाब, जो आईपीएस, आप ये बहुत रोला डालते हैं जनाब कि आईपीएस बन गए, आईएएस बन गए, केएएस बन गए, केपीएस बन गए, डॉक्टर बन गए। भाई साहब, गवर्नमेंट सर्वेंट क्रीमी लेयर की लिस्ट में नहीं आता, कैसे आएगा? वो नहीं आ सकता। हाँ, आप मुझे बता दीजिए, रियासत की तीसरी बड़ी इंडस्ट्री है हम, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, दूध हम प्रोड्यूस करते हैं, बहुत दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी कोई इंडस्ट्री आपने देखी दूध की?
हमारा कोई मिल्क प्रोजेक्ट देखा आपने? नहीं देखा। हम कहाँ से क्रीमी लेयर हो गए? हालांकि सब कुछ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। 30 रुपये किलो के लीटर के हिसाब से हम जम्मू में देते हैं गुप्ता जी को, वो 75 रुपये के हिसाब से बेचते हैं। ठीक है, बेचें, वो डबल कर रहे हैं। वो डबल हम भी कर सकते थे, बट हम कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो फिर हम कैसे क्रीमी लेयर? दूसरे नंबर पे हम में से कौन हो गया क्रीमी लेयर? दूसरे नंबर पे वूल हम सारी प्रोड्यूस करते हैं, 20 रुपये किलो ले जाते हैं। मेरे खुद के यहाँ मेरे भाइयों के पास भेड़े हैं, हमारी खुद की ऊन जो है हर साल 20 रुपये किलो में जाती है। अखनूर में एक जाके कोई महाजन जी हैं, उनकी फैक्ट्री है, वहाँ पे जाके पहुँचा के दे के आना पड़ता है उनको 20 रुपये के हिसाब से। ये तो हमारी हशर है यार, ये तो हमारी हालत है। और तीसरे नंबर पे मीट हम प्रोड्यूस करते हैं, भेड़ बकरियां हम प्रोड्यूस करते हैं जनाब मीट के लिए। उसका भी क्या रेट है? भेड़ बकरी के, जम्मू कश्मीर की भेड़ बकरी का आप देखिए, भेड़ का फिर भी ठीक है, बकरी का देख लीजिए आप क्या रेट है। राजस्थान से लाई जाती हैं बकरियां, वो ला के पेश की जाए। हम तो इतना बड़ा प्रोड्यूस, और सबसे बड़ी बात है जिस चीज़ के लिए जम्मू कश्मीर माना जाता है खूबसूरती में, जंगलों के लिए। जंगलों को बचाता कौन है? कौन बचाता है? हम बचाते हैं स्मगलिंग से। मेरे वालिद साहब ने, जब मैं बचपन में जनाब 10th में पढ़ रहा था, तो मैंने छोटे बकरी के छोटे बच्चों को वो टहनियाँ काट दी मेरे हाथ से गलती से, क्योंकि मैं प्रोफेशनल वो पत्ते काटने वाला बंदा तो था नहीं। तो मेरे हाथ से मैं पेड़ के ऊपर तक नहीं चढ़ पाया, तो मैंने थोड़ी टहनी मोटी काट दी। उन्होंने मुझे बद्दुआ दी और ये तक कह दिया कि खुदा करे तेरे बाजू हाथ टूट जाएं तेरे, तूने ये मोटी टहनी क्यों काटी है? हमारी मोहब्बत है, जंगलात हमारी मोहब्बत हैं। ये जंगलात तो हम बचा रहे हैं जनाब। आपका एनवायरनमेंट, आपका टूरिज्म, आपकी सारी चीज़ें हम चलाते हैं, हम बचाते हैं। और हमारे लिए आप बोल रहे हैं जनाब कि यहाँ पे जनाब ये जो अपर कास्ट हैं, जो लोग बोलते हैं ये मूवमेंट बेचारे पहाड़ियों की मूवमेंट है ही नहीं, अपर कास्ट मूवमेंट चला रहे हैं। और आखिर में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैंने आपको 2001 का सर्वे भी बताया, लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जनाब जब तक ये पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों को भी चीज़ समझ में नहीं आएगी कि ये खेला हो रहा है उनके साथ, तब तक ये बात बनेगी नहीं। पहाड़ी कम्युनिटी को भी समझना चाहिए और फ्रंट पे आके बोलना चाहिए कि हाँ, पीएसपी के तहत उनको रिजर्वेशन मिले और बहुत खूब मिले। भाई साहब, आप कैसे यार, ब्राह्मण, राजपूत, सैयद, मिर्ज़ा, जराल, और ये सारे अपर कास्ट हैं, सारे अपर कास्ट हैं। आप बोलते हैं, रात को कोई मुझे बता रहा था यहाँ पे, कोई पहाड़ी लीडर्स बोल रहे थे इस्लाम के अंदर कोई अपर कास्ट नहीं होती। ठीक है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन आप फिर प्रैक्टिकल करके दिखाइए ना यार। नहीं है, नहीं अपर कास्ट, तो आप प्रैक्टिकल करके दिखाइए। करते हैं आप भी छुआछूत करते हैं, आप भी प्रैक्टिस करते हैं सेम चीजें। हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान किताब पढ़ लेनी चाहिए फिर आपको, इस्लाई साहब की, जो जेएनयू के प्रोफेसर, जेएनयू में रिसर्च कर रहे थे। क्या आप हमारे साथ दूसरी क्लास के इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करते हैं? क्या आपके अंदर सुपैरिटी कम्प्लेक्स नहीं है कि हम सैयद हैं? आप हमें हकारत की नज़र से नहीं देखते और हमें ट्रीट भी करते हैं। मैं उसकी बात नहीं करूंगा कि बोला जाता है ये गुजर है, वो तंजिया तौर पे, उसको छोड़ दीजिए। मैं बहुत आगे के लेवल की बात कर रहा हूं। सिर्फ एक मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के अलावा आप बता दीजिए किस जगह में आप शरीक करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी को। बड़े अफसर को नहीं, गुजरों का बड़ा अफसर होगा उसको छोड़ दीजिए, या कोई मिनिस्टर होगा उसको छोड़ दीजिए। मैं ट्राइबल कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। आप बता दीजिए, आप नहीं करेंगे, ये अनफॉर्चुनेट है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ तालिब हुसैन साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।